भिक्षु ने अपनी बाहें फैला दी और उसकी बगलों के नीचे तेज धारदार चाकू बंधे हुए थे। जरा सी गलती पर चोट लग सकती थी। इसके बाद उसने 50-50 जिन वजन की 2 पानी की बाल्टियां उठाईं और संकरी ढलान पर चलते हुए ऊपर बनी खाई में पानी डालने लगा। यह काम बहुत खतरनाक था क्योंकि बाहें नीचे आते ही चाकू लग जाते और संतुलन बिगड़ जाता। शुरुआत में उसे समझ ही नहीं आया कि सही तरीका क्या है और वह लड़खड़ाते हुए किसी तरह काम करता रहा। जल्दी आगे बढ़ने के लिए वह रोज 300 बाल्टियां पानी ढोने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी ताकत और संतुलन दोनों बढ़ गए। वह 2 बाल्टियां लेकर ऐसे चलता था जैसे उड़ रहा हो और दूसरों की मदद करने की ताकत भी उसके अंदर बची रहती थी। जब गुरु ने उसे बाकी शिष्यों की मदद करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। गुरु ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान किसी और की मदद नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे दूसरे शिष्य कभी खुद मजबूत नहीं बन पाएंगे। यह सुनकर भिक्षु बहुत डर गया। बाद में गुरु ने उसे अगले स्तर की ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करने को कहा। अगले स्तर की ट्रेनिंग बहुत रहस्यमय थी और समझना आसान नहीं था। उसे गुरु द्वारा लकड़ी की मछली पर किए गए प्रहार की आवाज सुननी होती थी। हर बार जब मठाधीश लकड़ी की मछली बजाते तो उसे एक भारी हथौड़े से घंटी बजानी पड़ती थी। उसे यह सब बेकार लगा और उसे लगा कि घंटी बजाना समय की बर्बादी है। लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया उसे इसकी असली मुश्किल का एहसास हो गया। हथौड़ा सिर्फ 10 जिन का था लेकिन वह लंबी और लचीली बांस की छड़ी से बंधा था। यह इतना असंतुलित था कि 120 जिन जितना भारी महसूस होता था और